शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के। 19 जनवरी 1990, एक ऐसी तारीख जब स्वतंत्र के बाद दूसरी बार जवाहर टनल के उस पार लाखों लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा और ना चाहते हुए भी उन्हें टनल के उस पार से इस पार आना पड़ा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये जवाहर टनल क्या है? तो ये रास्ता है जो कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है, लेकिन उस दिन ये रास्ता किसी सरहद से कम नहीं था। इस टनल के जरिए लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर जम्मू के शरणार्थी बन गए। आधुनिक दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था जब देश की बहुसंख्यक आबादी को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब सवाल ये उठता है कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे याद करने पर देश के हर एक पंडित के आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स एक कहानी नहीं बल्कि कश्मीरी हिंदुओं की वो सच्चाई है जिसको इतिहास में हमेशा दबा के रखा गया। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा, तो आज आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात सच है कि माइनॉरिटीज के साथ कई बार बहुत खराब व्यवहार हुआ है, पर यह भी सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी उतना ही खराब व्यवहार हुआ है, या कहें उससे भी ज्यादा। हमारा सिस्टम शायद खुद से ही डरता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो हम लोगों को बचा नहीं पाएगा, इसलिए सच्चाई मानने से भी डरता है। जरा सोचिए, ये कहावत कहाँ से आई होगी कि जो बहुसंख्यक है वह पीड़ित नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कश्मीर में हुई घटना से तो बिल्कुल इसका उल्टा नजर आ रहा है। आज आपको बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों का पूरा सच क्या है, जिसे सुनने और देखने के बाद आप यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है राजनीति से, यानी कि फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने साल 1982 में अपने पिता शेख अब्दुल्ला के बाद सीएम के पद की शपथ ली। इसके बाद आता है साल 1983, जब फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतरी, और न सिर्फ उतरी बल्कि इलेक्शन को जीत भी लिया। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी की कड़वाहट और ज्यादा तूल पकड़ने लगी। इसी कड़वाहट का नतीजा था साल 1984 में कश्मीर का सत्ता परिवर्तन। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों को और कांग्रेस के 26 विधायकों को जोड़कर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर करके अपनी सरकार बनाई। इस सरकार का कश्मीरी लोगों ने जमकर विरोध किया और धरना प्रदर्शन भी होने लगा। बहुत से लोगों को ये बात अब तक पता नहीं है कि कश्मीरी पंडितों पर हिंसा का मामला 1986 में ही सामने आया था, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद तुरंत अनंतनाग में कई कश्मीरी पंडितों और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। इस घटना से आप समझ गए होंगे कि कश्मीरी पंडितों को मारने का यह तो बस ट्रेलर था। 19 जनवरी को तो कश्मीरी पंडितों को असली आतंक से रूबरू करवाया गया। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वक्त मंदिरों और मस्जिदों पर भड़काऊ पोस्टर भी लगते थे, जिसके कारण सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले हिंदू कर्मचारी मास कैजुअल लीव पर चले गए। अब घाटी में माहौल बिगड़ता देख 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को हटा दिया गया और इस तरह आजादी के बाद पहली बार घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वैसे आपको यह बात पता थी तो कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों, घाटी का माहौल बिगड़ने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार साल 1987 की विधानसभा चुनाव थे। इस चुनाव से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में रह रहे लोगों की नजरों में ऐसे नेता बन गए जिन्होंने कांग्रेस के आगे खुद को समर्पित कर दिया। अब ऐसे में नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट राजनीतिक पार्टी बनकर लोगों के सामने आया, जिसने इस गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी। जीतने के बावजूद अलगाववादियों ने गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे घाटी में कट्टरवाद फैलना शुरू हो गया। इसके बाद 1988 आते आते सिनेमा घर, पार्क, ब्यूटी पार्लर सब कुछ आतंकवादियों के निशाने पर था। चुनाव के आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है ऐसे नारे लगाना शुरू कर दिया। वही दूसरी तरफ JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा भी बुलंद किया, और ये वही दौर था जहां से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। साल 1989 तारीख 14 सितंबर, इस दौरान हत्या हुई भाजपा के अध्यक्ष और वकील टीकालाल टपलू की। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश नीलकांत गंजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आपको शायद पता भी होगा कि इन हत्याओं की जिम्मेदारी खुद JKLF ने ली थी।
दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मस्जिदों में, सड़कों पर, गलियों में हर तरफ एक ही नारा दिया जाता था, रलिफ गलिफ या चालिफ। इसका मतलब होता है कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। आलम यह था कि 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मोहम्मद शहीद की बेटी का अपहरण JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया, जिसके एवज में सरकार को ना चाहते हुए भी JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, उस दौर में सरकारी ऑफिस में काम करने वाले हिंदू लोग आतंकवादियों के निशाने पर थे। उस वक्त हालात इतने नाजुक और खराब परिस्थिति में थे कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से उर्दू अखबार जिसका नाम आफ्ताब था, उसमें एक विज्ञापन प्रिंट की गई। उस विज्ञापन में लिखा था, कश्मीर पंडित यहाँ से चले जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब घाटी में बिगड़ते हुए हालात को देखकर 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को फिर से जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इससे पहले 1984 से लेकर 1989 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले के विरोध में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। अब हुआ ये कि अलगाववादियों के लिए जगमोहन की नियुक्ति आग का कांटा बन गई, और तो और इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। दोस्तों, कश्मीरी पंडित 19 जनवरी की रात को कयामत की रात की तरह याद करते हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, और तो और उनकी बेटी और पत्नियों को अगवा करके उनके साथ रेप करके जिंदा जलाया जा रहा था। यही वजह थी कि दोस्तों 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, उस रात घरों में सामान बिखरा पड़ा था, गैस स्टोव पर और रसोई में बर्तन इधर उधर पड़े हुए थे, घरों के दरवाजे खुले थे, हर घर में ऐसा ही समा था। ऐसे लगता था भूकंप के कारण घर वाले अचानक अपने घरों से भाग खड़े हुए हो। फर्क केवल इतना था कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। दोस्तों, सिर्फ एक रात में करीब 1-2 नहीं, 1000-1500 नहीं, बल्कि 2.5 लाख से 3 लाख कश्मीरी पंडित घर छोड़कर भाग गए थे। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाता तो एक बात सुनिए, 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे और आज की तारीख में 9000 से एक भी ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से कम रह जाए तो उसके लिए एक ही शब्द है, नरसंहार। दोस्तों, इस दिन को याद सिर्फ और सिर्फ पलायन की वजह से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 19 जनवरी के बाद कश्मीर में किसी भी पंडित की हत्या न हुई हो। घर छोड़ना, मार पिटाई, यह तो वह दर्द है जो हमें दिखाई देता है या फिर समझ में आता है, लेकिन हम वह दर्द नहीं देख पाते जो हमें दिखाई ही नहीं देता। जैसे अनाथ हुए बच्चों के रिश्तेदारों के हाथों उनके उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। 1990 से 1997 के बीच करीब 800 बच्चे बीमारी से पीड़ित पाए गए। इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं के हालात तो पलायन के पहले भी खराब थे और बाद में भी उनके ऊपर फिजिकली और मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर था कि उनका मेनोपॉज 40 साल की उम्र से पहले ही हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जिनकी उम्र 34 साल से भी कम थी। दोस्तों, पिछले 32 सालों से इन्हें इंतजार है उस वक्त का जब इनके कातिलों को सजा मिलेगी और ये अपने घर बेखौफ होकर जा पाएंगे और सर उठाकर उन्हीं गलियों में घूम सकेंगे जहां कभी इनका हंसता खेलता बचपन गुजरा था। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा की थी, पर आप खुद सोचिए इतने लोगों का इससे क्या ही होगा, कितने फ्लैट मिलेंगे और कितनी नौकरियां बटेंगी। दोस्तों, 19 जनवरी का दिन उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन है जब आपके अपने ही लोग आपको अपने घरों से भाग जाने को मजबूर करते हैं। सरकार आपका साथ नहीं देती और फिर आपके दर्द को भुला दिया जाता है। वैसे तो हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं, उन पर बात भी होती है, लेकिन कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचार को सेक्युलर रहने और देश में समरसता लाने के नाम पर बहा दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदू ना 1990 में घाटी में सुरक्षित थे और ना ही आज हैं। दोस्तों, दुनिया के सामने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की असलियत लाने वाले द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को हमारा सलाम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कश्मीरी पंडितों की वो असली सच्चाई जिसे अलगाववादियों और देश विरोधियों के डर से पैरों तले कुचल दिया गया।